चार युगों का सच युग क्या और कितने वर्ष के होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में चार युगों का उल्लेख है और वो चार युग हैं। 1 सतयुग, 2 त्रेता युग, 3 द्वापर युग, 4 कली युग। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन चारों युगों में कितने वर्ष होते हैं? एक युग में कितने साल होते हैं? क्या द्वापर युग में मुसलमान थे? सतयुग के राजा कौन थे? एवं इन चार युगों का प्रारंभ किस दिन से होता है? चार युगों का सच युग क्या और कितने वर्ष के होते हैं? चार युगों का सच युग क्या और कितने वर्ष के होते हैं? तो दोस्तों, चार युगों के क्रम में सबसे पहले सतयुग आता है, शेष तीनों युग क्रमश आते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह चारों युग कब से प्रारंभ होते हैं एवं कितने वर्षों के बाद प्रारंभ होते हैं। 1 सतयुग। दोस्तों, सतयुग जिसे कृत युग भी कहा जाता है। सतयुग में कुल 17,28,000 वर्ष होते हैं। शास्त्रानुसार सतयुग का प्रारंभ अत्यंत पवित्र कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से होता है, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। सतयुग में धर्म अपने 4 चरणों से विद्यमान रहता है। 2 त्रेता युग। त्रेता युग में कुल 12,96,000 वर्ष होते हैं। शास्त्रानुसार त्रेता युग का प्रारंभ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से होता है, जिसे अक्षय तृतीया या आखा तीज भी कहा जाता है। त्रेता युग में धर्म अपने 3 चरणों से विद्यमान रहता है। 3 द्वापर युग। द्वापर युग में कुल 8,64,000 वर्ष होते हैं। शास्त्रानुसार द्वापर युग का प्रारंभ माघ मास की पूर्णिमा तिथि से होता है। द्वापर युग में धर्म अपने 2 चरणों से विद्यमान रहता है। 4 कली युग। कल युग में कुल 4,32,000 वर्ष होते हैं। शास्त्रानुसार कली युग का प्रारंभ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से होता है। कली युग में धर्म अपने 1 चरण से विद्यमान रहता है। दोस्तों, भारतीय गणना के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग 4 युग माने जाते हैं। 4 युगों का एक चतुर्युग होता है। यह वह समय है जो हमारा सूर्यमंडल अपने से बड़े महासूर्य मंडल की परिक्रमा करने में लगाता है। यह गणना मनगढ़ंत नहीं, बल्कि ऋग्वेद के 10,800 पदों तथा 4-3-2-0-0-0 स्वरों में दी गई है। 4 युगों से एक चतुर्युग बनता है। चतुर्युग के अंदर युगों के अंतकाल का अनुपात 4-3-2-1 होता है। प्रत्येक युग की अवधि इस प्रकार है। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलियुग 4,32,000 वर्ष, कुल जोड़ 4,32,000 वर्ष। 71 चतुर्युगों से एक मनवंतर बनता है, 30,67,20,000 वर्ष। यह वह समय है जो महासूर्य मंडल अपने से भी अधिक विस्तृत सौर मंडल की परिक्रमा करने में लगाता है। इससे आगे भी बड़े सूर्य मंडल हैं जिनकी परिक्रमा हो रही है तथा वह अनगिनत हैं। इस युग की मुद्रा लोहा है। इस युग के पात्र मिट्टी के हैं। सृष्टि के सर्जन और विसर्जन। सृष्टि के सर्जन तथा विसर्जन का चक्र निरंतर निर्विघ्न चलता रहता है। सर्जन 4.32 करोड़ वर्ष एक चतुर्युग तक चलता है, जिसके पश्चात उतने ही वर्ष विसर्जन होता है। सृष्टिकल्प वह समय है जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। इसी के बराबर समय का प्रलयकल्प भी होता है। प्रलयकल्प में सृष्टि का विसर्जन होता है। सृष्टि और प्रलय एक दूसरे के पीछे चक्र की तरह चलते रहते हैं, जैसे हमारे दिनों के पीछे रातें आती हैं।
सर्जन विसर्जन के समय का जोड़ 8.64 करोड़ वर्ष होता है, जिसे ब्रह्मा का एक दिवस अहोरात्र माना गया है। ऐसे 360 अहोरात्रों से ब्रह्मा का एक वर्ष बनता है, जो हमारे 3110.4 केटी वर्षों के बराबर है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों ने एक कल्प को 14 मन्वंतरों में विभाजित किया है। प्रत्येक मन्वंतर में 3084480 वर्ष होते हैं अथवा 308.448 लाख वर्ष होते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार वर्तमान सृष्टि की रचना श्वेतावराह कल्प में 1.972 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। उसके पश्चात 6 मन्वंतर बीत चुके हैं और 7वां वैभास्वत मन्वंतर अभी चल रहा है। पिछले मन्वंतर जो बीत चुके हैं उनके नाम स्वयंभर, स्वारोचिष, ओत्तमी, तमस, रविवत तथा चक्षाक्ष थे। 7वें मन्वंतर के 28 चतुर्युग भी बीत चुके हैं और हम 29वें चतुर्युग के कलयुग में इस समय जी रहे हैं। वर्तमान कलयुग के भी 5012 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिक इन गणनाओं की अनदेखी करते रहे, लेकिन जब अमेरिकन शोधकर्ता माइकल ए क्रामो ने कहा कि मानव आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व धरती पर आए, तो भागवत पुराण के कथन की पुष्टि हो गई। आधुनिक वैज्ञानिक अब कहते हैं कि हमारी सृष्टि में अनगिनत ग्रह प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं और कई ग्रह अपना समय पूरा करके विलीन हो रहे हैं। लेकिन हिंदू ग्रंथ तो आधुनिक वैज्ञानिकों से हजारों वर्षों पहले से ही कहते आ रहे हैं कि सृष्टि अनादि है, उसका कोई आरंभ नहीं। सृष्टि अनंत है, उसका कोई अंत भी नहीं। आधुनिक वैज्ञानिक यह भी मानने लगे हैं कि सृष्टि के कालचक्र में ब्रह्मा का यूनिवर्स एक दिवस और रात्रि, पृथ्वी के एक दिवस और रात्रि के समय से 8.64 कोटि वर्षों बड़ी होती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह काल गणना खगोलिक है। इस गणना के अनुसार आज की मानवीय घटनाओं को जोड़ना उचित नहीं होगा। जैसे हाथी तोलने वाले मापदंडों से स्वर्ण को नहीं तोला जाता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की आयु का आकलन लाइट ईयर्स या नैनोसेकंड्स में नहीं किया जाता। 4 युग और उनकी विशेषताएं। दोस्तों, बताया जाता है कि त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती थी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की कालावधि, जैसे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग आदि। युग वर्णन से तात्पर्य है कि उस युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु, ऊंचाई एवं उनमें होने वाले अवतारों के बारे में विस्तार से परिचय देना। तो दोस्तों, प्रत्येक युग के वर्ष प्रमाण और उनकी विस्तृत जानकारी कुछ इस तरह है। सत्ययुग यह प्रथम युग है। इस युग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। सत्ययुग का तीर्थ पुष्कर है। इस युग में पाप की मात्रा 0 अर्थात 0% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 20 अर्थात 100% होती है। इस युग के अवतार मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह सभी अमानवीय अवतार हुए हैं। अवतार होने का कारण शंखासुर का वध एवं वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण, हिरण्याक्ष दैत्य का वध, हिरण्यकश्यपु का वध एवं प्रहलाद को सुख देने के लिए। इस युग की मुद्रा रत्नमय है। इस युग के पात्र स्वर्ण के हैं। त्रेतायुग यह द्वितीय युग है। इस युग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। त्रेतायुग का तीर्थ नैमिषारण्य है। इस युग में पाप की मात्रा 5 अर्थात 25% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 15 अर्थात 75% होती है। इस युग के अवतार वामन, परशुराम, राम, राजा दशरथ के घर अवतार होने के कारण बलि का उद्धार कर पाताल भेजा, मदांध क्षत्रियों का संहार, रावणवध एवं देवों को बंधन मुक्त करने के लिए।
इस युग की मुद्रा स्वर्ण है। इस युग के पात्र चांदी के हैं। द्वापर युग यह तृतीय युग है। इस युग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। द्वापर युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है। इस युग के अवतार कृष्ण देवकी के गर्भ से एवं नंद के घर पालन पोषण बुद्ध राजा के घर अवतार होने के कारण कंसादी दुष्टों का संहार एवं गोपों की भलाई दैत्यों को मोहित करने के लिए। इस युग की मुद्रा चांदी है। इस युग के पात्र ताम्र के हैं। कलयुग यह चतुर्थ युग है। इस युग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। कलयुग का तीर्थ गंगा है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है। इस युग के अवतार कल्कि ब्राह्मण विष्णु यश के घर अवतार होने के कारण मनुष्य जाति के उद्धार अधर्मियों का विनाश एवं धर्म की रक्षा के लिए।